और यही बात मैं समझा रहा हूँ कि ज्ञान होना ज़रूरी है, पढ़ाई हो ना हो। आपने देखा होगा, ये आपके घर में भी होगा, हमारे घर में जो अनपढ़ आदमी है ना, वो कभी पढ़े नहीं है, स्कूल में गए नहीं हैं, लेकिन वो है ना कहीं जाएंगे तो बस में सब अपने आप ही देख लेंगे ये बस ये है, ये बस यहाँ जाएगी, उनको किसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये ज्ञान कहाँ से आता? स्कूल से थोड़ी आया। स्कूल आपको पढ़ाना सिखा सकता है, आपको डिग्री दे सकता है, ठीक है। पढ़ना और डिग्री का इस्तेमाल करना आपके ऊपर है कि कैसे यूज़ कर रहे हो। बड़े बड़े डिग्री वाले MBBS डॉक्टर ऐसे ऐसे काम करते हैं कि पूछो मत, सब पता ही आपको। तो ऐसे ज्ञान नहीं मिलता पढ़ने से। पढ़ने से बस खाली आदमी के पास डिग्री होती है कि मैं पढ़ा हुआ हूँ। बड़े बड़े इंजीनियर भी आजकल घर बैठे हुए हैं, तो बताओ वो ज्ञान है? और एक आम आदमी समझो डेली के 200 रुपये कमा लाता है और पढ़ा लिखा नहीं है, घर तो चला रहा है। तो ये होता है डिग्री वगैरह जो है खाली एक दिखाने के लिए बनाई गई हुई है कि भाई हाँ भाई ये बंदा वहाँ गया था, इसने वहाँ पैसे खर्च किए हैं। बाकी इसका कोई वो नहीं है कि हाँ भाई ये कामयाब है। वो कामयाबी उसकी जब होगी जब वो अपना सही जगह जाएगा, अपनी नेक नीति से काम करेगा। और फिर पढ़ने के, देखो काम कोई भी करो बढ़ोगे ज़रूर, घटता कुछ है नहीं कभी भी। ज्ञान कभी है ना आदमी को गिराएगा नहीं, हमेशा उठाएगा ही। तो ज्ञान होना ज़रूरी है। अब डिपेंड करता है आपको कौन सा ज्ञान पसंद है। अब घर वाले कहते हैं बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा कुछ और बनना चाहता है, तो उसके दिमाग में जो रहेगा तो वही कोशिश करेगा। हालांकि माँ बाप की बात मान भी ले हो, लेकिन 100% उसमें रहेगा नहीं वो। तो ऐसे बच्चे जो है कामयाब कम ही होते हैं। तो भाई हर चीज़ देखनी पड़ती है, माँ बाप भी देखने पड़ते हैं, घर भी देखना पड़ता है। तो जो है अगर जो इन चीज़ों में आदमी अपना दिमाग थोड़ा सा रखे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रखोगे तो फिर टेंशन में चले जाओगे। तो चारों तरफ देखना ज़रूरी है। अगर जो आप चारों तरफ देखोगे, जैसे आप कहते हो मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो भैया देखो परेशान आपसे भी ज़्यादा पड़े हुए हैं। अब मैंने डॉक्टर की बात बताई थी ना, वो चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। तो चलो बच्चा देखो भगवान ने उसका जीवन जिया दिया होगा, थोड़ा बहुत तो जी लेगा, बाकी हम तो कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि अब वही बात है, वो लेडीज़ थी, अब वो बच्चा था। अब दोबारा कभी मेरे को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सोच के देखो, शायद मिल भी जाए कभी मैं जाऊँ अगर जो। लेकिन ये चीज़ें क्यों होती है? अब हमारे आपस में वार्तालाप क्यों होती है? ये चीज़ समझ में आएगी? कभी नहीं आएगी। वो खाली वो ज्ञान भगवान ने दिखाए, ज्ञान है देख, उससे कुछ सीख ले। मुझे नहीं पता था कि कभी 4 महीने के बच्चे को भी दिल की बीमारी हो सकती है। तो मेरे अंदर ज्ञान आया नहीं आया? तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि कहीं से भी हो ज्ञान लो, और अच्छा ज्ञान लो, और उसको फिर थोड़ा मंथन भी करो। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि वहाँ पे तेल निकला हुआ है तो तेल ही निकल गया, वहाँ पर नहीं। जरूरी नहीं है क्या पाइपलाइन फाड़ दियो किसी ने तो कुआं नहीं खुदा हो, वो पाइपलाइन भी हो सकती है। तो ये यूज़ करना दिमाग आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपना जो दिमाग भी यूज़ करो। तो भैया चैप्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही बात है, समय की दिक्कत रहती है। क्योंकि मेरे को इसमें जो है कन्वर्ट करना आता नहीं है, एडिटर चलाना आता नहीं अच्छी तरह से, तो मेरी वीडियो होती है बहुत लंबी, और जो है लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो जो काम की बातें हैं वे तो देखो बाद में स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आदमी इधर उधर का दिखाएगा ही, मैं भी थोड़ा इधर का दिखाता हूँ। जो पहले मेन मकसद है उसके बारे में सोचता हूँ। अब मेन मकसद ना हो तो फिर दूसरा प्रोजेक्ट निकाल के लाता हूँ, तो फिर उस पर काम करना पड़ता है। आप क्या सोचते हो, मैं क्या अपने मन से बातें बनाता हूँ? कुछ बातें जैसे खबर की बना बताई थी, ऐसे ऐसे खबर मैं सुनता भी हूँ। उसमें 20 खबरों में से जो मेरे को लगती है थोड़ी सही, उसको सर्च भी करता हूँ नेट पे जाके मैं। तो ऐसे ही काम होता है। देखो हम तो ये कहते हैं अगर जो किसी का भला ना कर सको तो भैया बुरा भी मत करो, ठीक है या गलत है? क्योंकि आजकल क्या है, यही ज़माना है, दूसरे को देख के जो है खुश नहीं है कोई भी। अब भैया क्यों नहीं है वो देखो, वो उनकी हेडिंग है, वो जाने। लेकिन हमें तो ये लगता है कि अगर जो दूसरा बंदा आपसे खुश नहीं है, कोई भी Y to Z, तो उसकी सोच आपके लिए कोई ना कोई गलत ज़रूर है, या आपने कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर किया होगा जो उसकी आंखों में गलत है। समझ गए बात को? तो ये बात है, उसका जो विचार आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आपसे वो जलता है। किसी भी मामले में, वो पैसा आप ज़्यादा कमा रहे उससे, या फिर कोई भी आजकल पता लैला मजनू का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है A to Z कहानी। लेकिन मेन मोटिव जो 2 ही है, बताया गया भी है HR में, हरियाणा में फिल्में भी बनी हुई है। लड़ाई के कलेश के 3 कारण होते हैं, जर, जोरू और ज़मीन। समझ गए? जर
जो तुम्हारा गहना है, पैसा, उसको बोलते जर। जोरू जोर का तो पता ही है, औरत, लड़की और ज़मीन, आपका जो प्रॉपर्टी है जितनी भी वो। तो मेन जो है लड़ाई झगड़े के कारण यही तीन ही है जो बड़े बूढ़े ने बताए गए हैं। अब बड़े बूढ़े का तो भैया आपको पता भी ना, मैं तो गांव में रहता हूँ, इन्हें तो बहुत कुछ देख रखा भैया। ठीक है, अब हमारे गांव के पास ही गांव है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसे दिख जाएगा अगर जो जूम करे तो थोड़ा ऊपर चढ़ के। जाटी है, जाटी गांव। तो जाटी के एक आपके गायक है सूर्य कवि, जो है उनको पदवी मिल जाती है, अच्छा गायक हो तो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद। तो इनकी धर्मशाला भी हरिद्वार में, और हमारे बॉर्डर पे, चिंगू बॉर्डर पे जो है मंदिर भी है उनके, जानकार भी है, ट्रस्ट भी एक तरह से देखा जाए तो पहले सांग वगैरह होते थे। अब सांग जो पूछे किसी नए बच्चे को तो कहे सांग क्या सांग होता है, तो उसमें ऐसी ज्ञान की बात बताई जाती थी जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन अब वो चीज़ें होगी ख़त्म। अब आदमी क्या सोचते हो, पहले का आदमी जो है 100 किलो वजन ऐसे उठा लेता जैसे आज आप 10 किलो वजन उठा रहे हो, उठाया रखा कंधे पे निकल गया। और आज का आदमी 20 किलो वजन उठवा लो और थोड़ी देर आगे चलवा लो तो भी गिर जाएगा। अगर जो जिम वगैरह नहीं करता होगा, तो जो जिम वगैरह कर लेता होगा तो उठा लेगा, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस होती है रोज़ की। तो ये चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी है, पहले वाली बातों को आदमी मानता नहीं है। अब हम भी पहले के है, अब के तो है नहीं। अब जो पहले से ज्ञान लिया है वही हम यूज़ करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं जितना उठा सके, और सोचते हैं वही आदमी को मिले तो अच्छी बात है। अब क्या है, खाद हो गए, ऐसे खाद है, यूरिया है, कुछ दवाएं है जो डाली जाती है, वो दवाई क्या करती है, जाती है अंदर। अब आपने एक बात सुनी होगी कभी भी, या नहीं भी सुनी हो, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा तन और मन, ये होती है बात। तो जैसा खाओगे वैसा शरीर बनेगा। अब आजकल सब ऐसे खाने खाते हैं चटपटे तले हुए, जिससे क्या होता है, अंदर गर्मी पैदा होती है। अब गर्मी निकालने की जो है तरीका पता नहीं। अब एक बात याद रखना, जो बच्चे गांव के होंगे वो बिल्कुल गरीब होंगे। मजदूर वाले बच्चे कभी देखना ना कभी चप्पल पहनते, ना कभी टोपा पहनते, समझ गए, कच्चे बच्चे में ऐसे घूमेंगे। और उनको जो है बीमारी भी जल्दी सी नहीं पकड़ती है। ज़्यादा ही ठंड हो लग गई, नहा लिए ठंडे पानी से या भीग गए तो हो सकता है, लेकिन उनको कभी है ना इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, मट्टी में खेलते हैं, जो मिल जा खा लेते हैं अपने। मतलब कि उनको ये नहीं है कि भैया मेरे को एसी में जाके सोना, गर्मी लग रही है, ज़्यादा ठंड होगी तो मेरे को हीटर में जाके पड़ना नहीं। तो वो जो है प्रकृति के साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं होते और एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एक मजदूर काम कर सकता, आप काम नहीं कर सकते। यही मैं समझना चाहता हूँ, जितना आदमी साफ़ सुथरा और प्रकृति से जुड़ा रहेगा ना, वही ठीक रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और बढ़िया रहेगा। लेकिन आजकल तो वही बात है भाई, खाने का हिसाब नहीं है। कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई अनाब शबाब पता नहीं क्या क्या। अब खाओगे तो भैया मैंने बताया, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। अब आग ऐसी लगती है, लड़ाई होती है तो एक दूसरे को मार दे, और 2 मिनट में देखो उनका हाल ऐसे लगा जैसे कि मरने वाले हो। भी स्टेमिना है ही नहीं, स्टेमिना कहाँ से होगा? सुबह जल्दी उठते नहीं हो कभी भी, है ना। एक बात बताऊँ आपको, पता भी नहीं होगा, ये करोड़पति आदमी कभी है ना, सूरज अगर जो कमाता है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो फ्री का खा रहे हैं, अपने बाप का, अपने कहीं का, किसी का मिल जाता है, नाना का मिल गया, दादा का मिल गया, कुछ भी हो अलग चीज़ है। लेकिन जिसने मेहनत कर रखी और कामयाब है, उससे कभी पूछ लेना आप कितने बजे उठते हो, उसका एक ही जवाब होगा, मैं सूरज उठने से पहले उठता हूँ। सुना भी होगा, कई बार कहते हो जो सोया वो खोया। तो ये बातें झूठी नहीं होती है, सच होती है। जो आदमी सुबह जल्दी उठेगा, सूरज से पहले उठेगा, कुछ ना कुछ जीवन में करेगा। वो अपना नियम बना लो, सुबह जल्दी उठो। और सबसे पहले देखो अपना शरीर है, अभी बता रहा हूँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परहेज भी करने पड़ेंगे, वर्जिश भी करनी पड़ेगी। और इसको थोड़ा जैसे बाप बच्चे को रखता है, डरा के धमका के, ऐसे रखना पड़ेगा शरीर। आपका शरीर आपके हाथ में है, अब कैसे करोगे वही बात है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। तो अपने शरीर का ध्यान रखो, पहले तो यही है। दूसरा भैया, जो आ रहा है उसको देखो, समझो, पहले दिमाग लगाओ, उसके बाद फैसला लो। अब क्या है ना, आदमी जल्दबाजी में फैसला ले लेता है। जैसे कि अभी थोड़ी सी बात कोई होगी घर में, तुरंत लड़ाई ले तैयार, खासकर नए नए बच्चे। और ये नए नए बच्चे देखो, जवानी सब में आती है, हमारे अंदर भी आती है, हमें ये पता है।
तो हमारे अंदर भी गर्मी थी, लेकिन इतनी बर्दाश्त भी थी कि बर्दाश्त कर लेते थे। हालांकि लड़ाई झगड़ा सब में होता, जवानी तो आती है, लेकिन आजकल के बच्चे वो नहीं है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ छोड़ देते हैं, मतलब कैसे बच्चे हैं। हमने कभी अपने माँ बाप की आंखों में आँखें डाल के थोड़ी देर ऐसे देखा भी नहीं है। आज के बच्चे आंखों में आंखें क्या घूरते हैं, देख लो। तो क्या शिक्षा पाई और क्या पढ़े लिखे आप? कुछ नहीं। मेरे हिसाब से तो मूर्ख हो, 100% मूर्ख। जो आदमी अपनी माँ और बाप की इज्जत नहीं करता, उससे बड़ा गवार मैं किसी को नहीं मानता। अगर जो अपने माँ बाप की सेवा करोगे, ढंग से करोगे, तो भाई साहब आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। भगवान से भी बड़े हैं माँ बाप, अगर जो मानो तो। भगवान खुद कहता है, ये बात किसी से जाए पूछ लेना, आपको यही बताएगा। बोला भगवान जो है ना, हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह भगवान नहीं पहुंच सकता। वो अपने बंदे को भेज सकता है। बच्चे के लिए इसलिए माँ बाप होते हैं, वही उसके लिए हैं भगवान होते हैं। हर मुसीबत से बचाते हैं बच्चे को। जब तक आप बाप नहीं बनोगे, माँ नहीं बनोगे ना, आपको नहीं पता लगता। आपके माँ बाप आपको कहते रहते हैं ना कि बेटा ये मत करो, आप क्या सोचते हो? वो मतलब कि आपके दुश्मन है क्या? वो आपकी मौज मस्ती में आपको रोकना चाहेंगे, आपकी तरक्की में रोकना चाहेंगे क्या? वो नहीं। वो केवल ये चाहते हैं मेरा बच्चा कोई ऐसे रास्ते में ना चला जाए जहाँ इसको बाद में पछताना पड़े और इसकी वजह से हमें भी दुख हो। असली सच्चाई ये होती है। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना, समझते नहीं है। ये तो पता नहीं कौन सा प्रोटीन शेक पीते हैं या कौन सा क्या खाते हैं, हमारे तो समझ से बाहर है बच्चे आजकल के। तो इनके बारे में ज़्यादा बात तो करनी नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात देखो, कुछ गलती माँ बाप की भी होती है इसमें। वो कैसे है मैं भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा डिटेल में। टाइम देख लेता हूँ, 27 मिनट की तो ये होगी, 10 मिनट की पहले 37 मिनट तो ऐसे ही हो गए। तो वीडियो तो है बड़ी हो जाती है ज़्यादा, पर क्या करें, मेरा काम तो डालने का, डालता रहूँगा मैं तो वीडियो। तो फिर भैया बच्चों के बारे में चल रहा है डिस्कस। तो पहले तो बीमारी के बारे में बता रहा था, लेकिन बीमारी वाला टॉपिक से ज़्यादा ये बच्चों वाला लगा मेरे को। क्यों? 4 महीने वाला बच्चे की बात है, थोड़ी याद आई। तो भैया बच्चों को देखो हम ही बिगाड़ते हैं। माँ बाप का ही जो है मेन रोल होता है इसमें। बुरा लगे या भला लगे, मैं कहता हूँ सच्ची बात। जब तक बच्चे पे आप ध्यान नहीं दोगे, उसको दोस्त की तरह नहीं रखोगे, वो बिगड़ेगा ही। ठीक है। और आज़ादी का मतलब उसको पता होना चाहिए, मेरी आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करो, नहीं। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता। आज़ादी का मतलब ये होता है कि भाई काम ऐसा करो जो 4 आदमी को अच्छा लगे, तुम्हारी तारीफ हो, साथ में हमारी तारीफ हो। ऐसा ना हो कि 4 आदमी तुम्हें भी गाली दे और हमें भी गाली दे, ऐसा ना करो। तो इस मामले जो है ना, विदेशी क्यों कामयाब है? उनके तरीके आजमा रहे हो, लेकिन अमल नहीं करते। अब वो जैसे कि कोई भी सामान खा रहे हैं, आप खा रहे हो सेब, एक छोटी सी बात ही लेके चलो सेब की। अब वो जिस टाइम सेब खाते हैं आप भी खा रहे हो, लेकिन उसकी क्वालिटी तो नहीं पता ना आपको। हमारी इंडिया में ये बात बताने वाली नहीं है कि उसके ऊपर कुछ भी बवाल हो सकता है। ठीक है। हमारी इंडिया में 1 नंबर का सामान मिलता ही नहीं है। मैं बताऊँ आपको क्यों नहीं मिलता। वो मिलेगा आपको 10 रुपये का। 10 रुपये का सामान बाहर बेचते हैं, वो यहाँ पे घटिया वाला देंगे 5 रुपये का। ये असली मेन कारण। हमारे जो है दुश्मन हमारे देश के ही है, उनको चाहिए बस पैसा। तो मैं ना पैसा, बस पैसा दे दो, कुछ भी ले लो। तो 1 नंबर का माल हमें मिलता नहीं। अब जो ले पाता है तो पता ही आपको कौन ले सकता है। तो 1 नंबर का माल जो सब जाता है विदेश में, हमें मिलता है सेकंड से भी और नीचे, थर्ड क्वालिटी माल। कुछ चीज़ है जैसे देहात में है, घी है, हम घी निकालते हैं अपने हाथ से, वो असली है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है जो सप्लाई हो सकती है विदेश में, खाने की पीने की, ज़्यादातर वो 1 नंबर की जाती है। और जो बच्चा 1 नंबर की चीज़ खाएगा वो 1 नंबर का ही बनेगा। ठीक है। और फिर दूसरी बात, उनको शुरू से ही समझाया जाता है। मैंने क्या कहा, मैन जो बिगाड़ने और सुधारने में हाथ होता है माँ बाप का होता है। और विदेशी कल्चर तो अपना रहे हो, अपनाओ, अच्छी बात है, लेकिन पूरा अपनाओ ना जैसे वो अपनाते हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा, वो 1 साल तक के बच्चे को अपने पास रखें खाली अपने रूम में, लेकिन अपने बेड पे नहीं सुलाते कभी भी, उसके लिए अलग बेड हमेशा। तो उसको शुरू से ही सिखाया जाता है कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो और अपना जीवन खुद जी, जो चाहिए सुविधा हम देंगे, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा हो जा। वो बच्चा कभी नहीं डरेगा। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, जल्दी सो जा, हवा आ जाएगा, जल्दी सो जा, भूत आ जाएंगे, जल्दी सो जा, चुड़ैल आ जाएंगी।
अब आप उसको बचपन में ही डरा दोगे तो उसके अंदर ताकत कहाँ से आएगी और कहाँ से उसकी बुद्धि खुलेगी। बचपन से वो डर में रहेगा तो बिगाड़ते, और उसकी जो है क्षमता होती है बच्चे की वो तो तुम खुद ही ख़राब कर देते हो। तो उसको खुद ही डरा के रखोगे तो फिर वो कहाँ से पहलवान बन के निकलेगा बाहर। तो ये होता है, बिगाड़ते हम खुद ही है। बच्चों को ऐसी चीज़ें ना दिखाई जाए जो उनके लिए ना हो। तो बच्चों को जो है ना ऐसा बनाओ कि हाँ भाई तेरा जीवन है, लेकिन यहाँ तक हम तेरे साथ है, इसके बाद हम तेरे साथ नहीं है। उसको यह मत दिखाओ वो हमारे यहाँ क्या है। बच्चे को पहले ही पैसे दिखा देते हैं, तेरे बाप के पास इतने पैसे हैं, तेरे को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ऐसी सोच उसको पहले ही दिमाग में डाल दोगे तो क्या कमाएगा खाएगा ये बताओ। तो गलती तो आप लोगों की है। उसको वो दो जो उसको चाहिए सच्चाई में, वो मत दो जो कि देने के बाद को पता है नुकसानदायक है। और फिर 13-14 साल की उम्र में विदेशों में आपने देखा आपने मर्जी से, अब तो बढ़ा दी हो, पहले की थी ये, मतलब मैं तो पढ़ के बताता हूँ, मैं तो जाके देखता नहीं वहाँ पे। तो 13 साल तक की है कई देशों में। 13 साल के बाद बच्चे शादी कर सकते हैं, और शादी जिसकी होगी वो फिर अपने घर में रह नहीं सकता। माँ बाप को जो है उसको तुरंत जा भी अपना घर देख। तो वहाँ क्या करते हैं, पहले अपना कैरियर बनाते हैं, और इतनी जल्दी। और वही बात है हमारे बच्चे इंग्लिश सीखने में 12 साल 10 साल जैसा दिमाग है वैसा कुछ छोटे बच्चे आजकल, मतलब पैसा फेंको बच्चे हो गए तैयार, समझ गए बात को। तो बच्चे अमीर वाले तो अमीर ही बनेंगे भाई, क्यों वो उसको वो दे रहे हैं जो नंबर 1 है, जो मैंने बताया। वो 1 नंबर की चीज़ दोगे तो बच्चा 1 नंबर का ही बनेगा। अब हमारा तो 3rd क्वालिटी भी नहीं है बच्चा, सही बताऊँ तो किसी का भी हो। और ये बात है अपने बच्चे और बीवी के बारे में सब जानता है, कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन समाज के डर की वजह से बताता नहीं भाई मेरी बीवी ऐसी है या मेरा बच्चा इसी से कमज़ोर है। उसमें पक्ष और लेंगे, वो जो पक्ष लेते हैं ना वही गलत है। वो गलत है तो उसका जो समर्थन नहीं करना चाहिए कभी भी। गलत को हमेशा तरीके से सुधारो, ठीक है। सुधारोगे तो सुधार आएगा, कुछ बनेगा। और बाकी तो गाड़ी चली रही है चलती रहेगी, ऐसे तो धक्का पेल। अब आपको पता है जब तक आदमी खुद मेहनत नहीं करेगा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान ऊपर से आएगा नहीं कहने के लिए ले भाई पकड़ छप्पर फाड़ के ले जा मज़े ले, नहीं। वो खाली तुम्हें रोटी दे सकता है, रोटी तुम्हें मिलेगी, चाहे तुम आदमी बन के खाओ या कुछ ही बन के खाओ, तुम्हारी मर्जी है। आजकल के बोले जाते हैं आदमी को तू ये है तू वो हो, समझ गए हो, किसी भी तरीके से खा सकता आदमी रोटी की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इज्जत की रोटी और अच्छी रोटी और साथ में अपने बच्चों को अच्छी रोटी वही खिला सकता है जो 1 नंबर का आदमी होगा। तो ये बात थोड़ी ध्यान करने लायक, अपने बच्चे को काबिल बनाओ। आज की सबसे बड़ी कमाई क्या है, अपने बच्चे। अपना बच्चा कामयाब हो गया, इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। अब वही बात है, कष्ट तो देखो हमारे श्री राम को भी थे, तो कष्ट तो सबको है। कष्ट से डरो मत, कष्ट को रखो साइड में, अपनी लाइफ को रखो साइड में, और आपको चलना बीच में, समझ गए। अपनी लाइफ का मतलब जो ये नहीं मैं हूँ वो मेरी लाइफ है, नहीं मेरी लाइफ करती है मनमानी, उसको उधर रखो, समझ गए। इधर अपना जो चल रहा है उसको चलने दो, बीच में मैं हूँ, मुझे फैसला करना, मुझे इधर जाना है इधर जाना। अब गलती आपकी क्या होगी, आप जाओगे उधर अपने मन की तरफ, अच्छा खाना अच्छा पहनना है छुट्टी, उधर क्यों जाऊँ मैं। तो ये रास्ता तो बनाना पड़ेगा भैया। कहते हैं आपने गन्ना देखा हुआ, गन्ना बोलते हैं शुगर कैन इंग्लिश में। अब उसको अगर जो कैसे भी घुमा लो फिरा लो उसमें रस नहीं निकलेगा। जब उसको कोल्हू में दिया जाता है और घुमाया जाता है, दबाव पड़ता है, जब जूस निकलता। तो ये समझाना चाहता हूँ, अगर जब तक आदमी टाइट नहीं होगा, कोई भी हो किसी भी मामले में, कोई तरक्की नहीं हो सकती। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ बनाने के लिए पहले खुद कुछ बनना पड़ेगा। अब आपकी कोई इमेज है नहीं घर में, अब बीवी कुछ कह देती है बच्चों के सामने, तुम तो ऐसे हो तुम वैसे हो। तो पहला जो है बच्चों का स्कूल जो है घर ही होता है। जब घर से शिक्षा गलत मिलेगी तो फिर बच्चा कामयाब हो नहीं सकता कभी भी। हाँ ये हो जाता कई बार, जैसे बाप निकम्मा तो बच्चे अच्छे निकल जाते हैं। अब वो उनकी बुद्धि है या उसकी माँ की शिक्षा है या कहीं और बैठता हो वहाँ शिक्षा लेता हो, या फिर लास्ट में कहते हैं भाई इनका कर्म अच्छा था। लेकिन कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे कामयाब हो जाता आदमी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिंपल तो यही है, पहले हक जो है माँ बाप का है, तो माँ बाप को भी ध्यान रखो बाद में कि माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। तो टॉपिक तो यही था बच्चों का, बीच में आ गया भगवान का, फिर आ गया मेन बड़े बूढ़ों का, अपने
माँ बाप का। तो भैया माँ बाप के साथ रहोगे, बात मानोगे तो सुखी रहोगे हमेशा। और अगर जो जिसने भी माँ बाप का दिल दुखाया है तो मैं तो क्या बताऊँ, फिल्म देख लो या इतिहास देख लो या ज़्यादा दूर मत जाओ, अपने आस पड़ोस में ही देख लो, पता लग जाएगा भाई सच है या गलत है। जिसने अपने शरीर से आपको जन्मा है, बाप का हिस्सा तुम हो, तुम्हारे लिए उसने क्या नहीं किया, कमाया धमाया पढ़ाया लिखाया, और फिर तुम उसके साथ गद्दारी करते हो। सबकी नहीं कह रहा, सभी करते हैं, लेकिन करते हैं बहुत से। अब मैं ये नहीं कहूँगा बीवी आने के बाद करते हैं, बीवी आने से पहले, वो तो बीवी का तो अलग मैटर हो गया। बीवी तुम्हारे से बाहर नहीं है, वो भी किसी की बेटी है, उसके भी तो माँ बाप है। तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ ऐसा से डाला होगा या कुछ देखा होगा, उसने जो भी कुछ ना कुछ तो होता है, ऐसी बात नहीं है। कहते ताली जो है दोनों हाथ से बजती है, कि हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो ये बात सच्चाई है, कमी तो जरूर कुछ ना कुछ होती है। और ये कुछ संस्कार भी कह देते हैं, भाई संस्कार ऐसे मिले हैं लड़की को। तो भैया ज़्यादा लंबाई खींचने से हमें कोई मज़ा नहीं है। टॉपिक का मेन मकसद यही है, अगर जो आपको कोई दिक्कत हो अपने माँ बाप को बताओ। कहीं भी सफ़र पे जाओ, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ आपको, कहीं भी जाओ सफ़र पे, माँ बाप के पैर छुओ, उनकी इजाज़त लो, कभी भी नाकामयाब नहीं होगे। ये सच्चाई की बात है। और भैया जब माँ बाप को कुछ नहीं मानता तो जैसी करनी वैसी फिल्म देखी होगी, ऐसा ही आपका होने वाला है अंजाम। तैयार रहो, सीधी बात है। हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत पक्का हो गया। अब मैं बता रहा हूँ स्टोरी इसकी कैसे होता है, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ मैं, जो मैंने सुना है और लाइफ में देखा है। तो कहते हैं जब तक बच्चा जो है, पहले उम्र तो जैसे बड़ी थी तो ऐसे बढ़ा रखी थी, अब शायद भगवान ने थोड़ी कम कर दी होगी। तो पहले आदमी होता था 18 साल का, उसके बाद है ना, अब भगवान ने या फिर कुछ भी कह लो, भगवान ने भाई टाइम ही नहीं कहोगे फिर मेरे को। तो ये जो शोल्डर होते हैं, कंधे, एक यहाँ और एक यहाँ 2 बंदे बिठा देता। अब चूहे जितने हो या चींटी जितने हो, दोनों अपना खाता लेके बैठते आराम से और लिखते रहते। जो भी गलत करते उल्टी तरफ वाला लिख लेता भाई इसने गलती की है, सही करते कोई काम तो सीधे हाथ वाला लिख लेता भाई सही किया है। फिर बाद में सब आपका ब्यौरा आपका लेके दोनों पहुँचते ऊपर। और उसमें उम्र यही थी 18 साल से पहले, जो है बच्चे को नादान बोलते थे कि भाई ये काम तो कर रहा लेकिन इसको ज्ञान नहीं है, तो नादानी में आ जाता था वो चीज़। तो अब तो होशियार हो रही है, शायद उम्र कम कर दी है कि ऊपर से ही उम्र कम होने लगी। अब तो पहले 120 130 40 150 साल तक जीते थे आदमी। अब तो सही बताऊँ, जो 50 पार कर लेना इस टाइम का, वो भी बहुत है। अब मेरे टाइम के भी जो है 85 86 के जो है, वो भी कमी बच रही है। क्यों? एक तो टेंशन इतनी आदमी को, फिर खाना पीना बढ़िया नहीं है, और फिर जो बात होती है ना वो अंदर अंदर घुटता रहता है, वो बाहर निकालता नहीं। मेन प्रॉब्लम तो ये है, जो आदमी अंदर अंदर घुटेगा वो कभी उभर नहीं सकता, वो हमेशा परेशानी रहेगा, कोई ना कोई बीमारी रहेगी उसको। तो यही हमने खुल के जियो। देखो, जब मरना सबको पता है, लेकिन कोशिश कोई नहीं छोड़ता ना, तो फिर अपने शरीर को क्यों बिगाड़ते हो, उसके ऊपर भी ध्यान दो। तो मेन मोटिव यही है, अपना शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और भैया मोटा पतला ये तो शरीर देखो भगवान ने बनाया है, तो उसको भी ठीक कर सकते हो। अगर जो आपके अंदर करने की क्षमता है और ताकत है और दिमाग बुद्धि स्तर रखोगे तो हो सकता है। अब आपने वही बात है, खाना है लौटना आराम से, तो फिर तो सेहत बन ली, बीमारी बढ़ेगी। हमने बताया था छोटे बच्चे होते थे हमारे यहाँ पे, अब शहर में तो कंप्यूटर है उसमें लगे हुए हैं, गेम उसमें लगे हुए हैं, तो बच्चे कामयाब नहीं है। इतने बच्चों को इतने बड़े चश्मे लग जाते हैं, क्यों? उसी की वजह से मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है। और खाने के लिए अच्छा मिलता नहीं जो चाहिए आदमी को। तो ये हिसाब किताब जो है देखो अपने आप बनाना पड़ेगा, जब भी कुछ होगा। और बाकी तो ज़िंदगी लाइफ आपकी है, मैं तो क्या बताऊँ। बाकी जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर देता हूँ। कुछ भाइयों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता। तो यहाँ पर आए हो ना नीचे, कहते ऊपर से भगवान नीचे भेजता है, तो ये चीज़ याद रखो। यहाँ पे कुछ करके जाओ, ठीक है। कुछ नहीं भी कर सकते तो किसी का जो है 1% भी काम करके जाओगे तो समझो तुम्हारा जीवन सफल है। वरना तुम आए और गए, कोई फ़ायदा नहीं। अपने बच्चों के लिए करोड़ रुपये बना जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, वो खाएंगे उड़ाएंगे। ठीक है, आप जैसे कि एक चीज़ सुनी होगी आपने, मैं बता रहा हूँ, जो इस चक्करों में होगा उसको तो पता होगी।
अब एक ये जैसे ही कोई चीज़ होती है, चलो इस टॉपिक को बाद में बताऊँगा, थोड़ा वैसा है, पहले ही 3-4 चीज़ इसमें ऐसी बोल दी कि वीडियो ब्लॉक कर सकते हैं। कि मैंने बताया था पहले भी चैनल था, वो ब्लॉक करवा दिया था एक डॉक्टर ने। तो यही लफड़े है, मैं जो बोलता हूँ अंदर से बोलता हूँ, मेरे अंदर जो आग होती है मैं वो निकालता हूँ। मैंने यही सीखा, जो बात है ना अपनी बोल दो, बुरा लगे बंदे को लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो बंदा समझ जाएगा ये बंदा किसी की जो है ऐसी बात नहीं सुन सकता जो गलत हो। मैं सही का साथ दूंगा और साथ में खड़ा भी होऊंगा, लेकिन गलत आदमी साथ ना देता ना गलत करता। गलती हो जाए तो गलती मांगता हूँ, बाकायदा आदमी नहीं, एक के नहीं 10 के सामने मांगूंगा, भाई मैंने गलती की है, भाई माफ़ कर दे, हाथ जोड़ के पैर बड़े मांग लूँगा और बताओ। लेकिन गलती बर्दाश्त नहीं है, इसी के चक्कर में जो है मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन मैं अभी भी नहीं घबराता, अभी मेरा वही मकसद है कि भैया अपने ईमान पे रहना। ज़िंदगी छोटी सी है, ईमान कमा के नहीं ले गए, इतने पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, इतनी दुआएं लेके जाओ ताकि भगवान भी कहे हाँ भी ये बंदा आया है। और जैसे मैंने छोड़ा था वैसे ही है। उसकी भी एक कहानी है, बताऊँगा किसी दिन, बहुत बढ़िया कहानी है। और जो आप मैं तो थोड़ा शॉर्टकट में बताऊँगा, अगर जो उसकी वो किताब है मैं आपको बता दूँगा, गीता प्रेस की है। तो मैंने जो ज्ञान ऐसे हासिल किया है कुछ बंदों के पास, मैंने बताया मैं कभी जवान बच्चों के साथ नहीं बैठता, मैं बैठता हूँ बूढ़ों के साथ जिनको सब कुछ पता हो, ज्ञान हो। तो यही चीज़ है, ज्ञान जो मिलता है 4 आदमी के बीच में मिलता है, किताबों में ज्ञान नहीं है, उसमें खाली लिखा हुआ है, समझ गए। और जो बड़े बूढ़े बताएंगे उन्होंने वो भुगता हुआ है, जो भुगता हुआ आदमी होता है ना जो बताएगा वो सच्चाई है। हालांकि किताब की भी सच्चाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किताब में एक चीज़ को जैसे ही किसी भी फिल्म बनती है उस बात को बढ़ा के लिखते हैं। कोई फिल्म देखो जैसे MS धोनी के ऊपर बनाई है, मिल्खा सिंह के ऊपर बनाई है, तो मतलब इनमें कुछ ना कुछ जो है जोड़ देते हैं। लेकिन जो आदमी का मेरा एक्सपीरियंस है ना, उसमें मैं कुछ जोड़ नहीं सकता। मैं झूठ बोलूँगा तो आप तुरंत पकड़ लेगा, आप इसने यहाँ झूठ बोला। तो ये बात है बस। और फिर एक तो मैंने वो काम किया उस समय, वो झूठ वो नोट हो गया मेरा कि गलत। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैंने झूठ एक और 2 गलती होगी। तो ये है, इस चीज़ का आदमी को डर है नहीं आज के ज़माने में, बता रहा हूँ। पहले का तो देखो आदमी झूठे थे ही नहीं, पहले कहते थे कि अगर जो आदमी झूठ बोलते तब मर जाता था, और आजकल तो कहते सिर में दर्द भी नहीं होता। तो भैया बहुत सारी चीज़ें होती है आदमी उलझाने के लिए, तो इनमें उलझ के जो आदमी बेकार ही हो जाता है। तो हम तो देते सही सलाह, ईमानदारी खाओ, ईमानदारी से रहो, और अपना जो ज्ञान है दूसरे को उसको दो जिसको ज़रूरत हो। ये भी नहीं कहीं भी जाके चिल्लाने लग गए, वो भी गलत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, टाइम देख लेते हैं, 44 मिनट की होगी और 10 मिनट वो 55 घंटे भर की होगी, 2 हिस्सों में डालनी पड़ेगी। चलो ठीक है, फिर कल फिर कोई नया टॉपिक। ओके।